नमस्कार प्रियनुजो, तुम्हारा स्वागत भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज भाई हमें एक काफ़ी अच्छा सवाल हमें जिसके बारे में चर्चा करनी है। एक सेकंड, आज यार हम दूसरा स्टैंड ले रहे हैं तो फिर पता नहीं इसमें हम दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे। अब तो दिख रहे होंगे। तो पहली चीज़, ये टी शर्ट आज हम नहीं लेकर आए हैं, किसी ने हमें दिलाई है और किसी से हमारा मतलब होगा हमारी वाइफ ने हमें दिलाई है। मुद्दे की बात आते हैं तो एक चीज़ जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी थी वो था डिसिप्लिन। और काफ़ी अच्छा सवाल आया था हमारे पास कि डिसिप्लिन को लेकर हम थोड़े से अपने विचार विमर्श रखें। तो उस चीज़ को लेकर हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थॉट्स हैं और हमें लगता है कि ये अप्रोच हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और स्पेशली हम ये चीज़ अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो डिसिप्लिन को जब हम वर्ड सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे दिमाग में आने लगता है कि सुबह जल्दी उठो, हमेशा ये खाओ और इतने बजे सो जाओ, ये मत करो या फिर ये करो। एक तरीके से कुछ डूज एंड डोंट्स में हम अपने डिसिप्लिन को डिफाइन करने लगते हैं, वो भी किसी और के, है ना। जैसे कि मान के चलो कोई बंदा है जिसको हम एक तरीके से अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उसका जो रूटीन होगा वही हमारे लिए डिसिप्लिन, एक तरीके से डिसिप्लिन की वो डेफिनेशन बन जाता है बेसिकली किसी और का रूटीन। और यही आई थिंक सबसे गलत चीज़ होती है कि तुम किसी दूसरे को अपना उसका रूटीन तुम एक तरीके से सिर्फ डिफाइन कर दे रहे हो कि यही एक लौता तरीका है या फिर डिसिप्लिन की यही डेफिनेशन है। हम इसको किस तरीके से मानते हैं डिसिप्लिन को, अगर हम थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ये होगा कि तुम एक गोल सेट करते हो। जैसे कि मान के चलो कोई भी एक गोल होता है, वही तुम्हें एक तरीके से पर्पस देता है किसी रूटीन को बिल्डअप करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ हो। अगर हेल्थ तुम्हारा एक गोल है, वो एक तरीके से तुम्हारा पर्पस हो गया। या फिर हमारे लिए जैसे बॉडी बिल्डिंग शोज होते हैं तो वो हो गया। किसी के लिए शादी होती है, किसी के लिए कोई कंपटीशन प्रिपरेशन होती है, या फिर एक तरीके से तुम पढ़ाई लिखाई मान के सकते हो। ट्वेल्थ का पेपर है, 10th का पेपर है, बोर्ड्स हैं या फिर कोई भी एक चीज़, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एक तरीके से गोल है कि ओके, इस चीज़ में हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट इसमें एक तरीके से रिजल्ट लाने हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है कि ओके, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। हमारे जैसे सपोज अगर 10th 12th में हमें इतने मार्क्स लाने हैं तो हमें इतना पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर एक तरीके से इस एग्ज़ाम में हमें इतने नंबर लाने ही होंगे। तो तुम वो गोल सेट करोगे कि उसके लिए उसको एक तरीके से तुम सब डिवाइड करते हो कई चीज़ों में। जैसे अगर अगेन हम जैसे बता रहे थे 10th 12th के पेपर है कि हमें इतने घंटे पढ़ना होगा, इतने घंटे में ये लेक्चर्स देखना है, इतने घंटे में सोना होगा, तभी हम ये सारी चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें ही तुम वर्कआउट भी इंक्लूड कर सकते हो, डाइट को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट इम्पैक्ट करती है इन सारे फैक्टर को कि तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम सोओगे अच्छा, तुम रूटीन अच्छा फॉलो कर पाओगे, तुम्हारी एनर्जी अच्छी रहेगी। यही चीज़ कोई फिटनेस जर्नी को जब कंसिडर करते हैं कि ओके हमें वेट लॉस करना है तो उसके लिए ये कार्डियो की रिक्वायरमेंट है, ये स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, इतने और सोना है, ये खाना है। तो वो सब कुछ तुम अपने स्टैंडर्डाइज तरीके से खुद के लिए सेट करते हो, ना कि किसी और का। कि अगर वही 5 बजे उठ रहा है तो फिर हो सकता है कि तुम्हारा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर है वो और कुछ ना करता हो, है ना, सिर्फ यही वीडियोस बनाता हो। हमें ना देखने लगना इस बात पे, क्योंकि हमारे और भी काम हैं। तो ये चीज़ समझ लेना। तो मुद्दे पाते हैं। तो हो सकता है कि भाई उसके पास और कुछ काम धाम ना हो सिवाय इस चीज़ के, हमारे पास है। पहले अगेन हम बताना चाहेंगे हमारे पास बहुत सारे काम हैं, जैसे क्लाइंट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं, एडिटिंग भी है और घर बार भी संभालना है। तो समझ रहे होगे। वापस आते हैं, भटक जाते हैं, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने बताया कि तुम उसको कंपेयर नहीं कर सकते अपने से। जैसे मान के चलो कोई बंदा आ रहा है जॉब से 12 बजे, तो वो कैसे 5 बजे उठ के एक तरीके से अपना बेस्ट रिजल्ट पा सकता है। हो सकता है कि उसकी जॉब का टाइमिंग हो 10-11 बजे और वो आ रहा है रात के 12 बजे, सब खा पी के निपट रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको एनी हाउ कुछ नहीं तो 12 बजे, अगर मान के चलो सुबह 10 बजे, यानी क्या कह रहे थे हम, 12 बजे अगर वो आ रहा है तो उसको 8 या 7 घंटे की अगर नींद लेनी है तो 1 बजे से लेके एनी हाउ उसको 7-8 बजे तक सोना ही पड़ेगा। अब वो देखने लगे कि नहीं, डिसिप्लिन तभी होगा जब तुम सुबह के 5 बजे उठोगे। तो वो चीज़ नहीं सही है, नहीं सही है, ठीक है, वो सही नहीं है। तो मैं एनी हाउ अपने रूटीन के अकॉर्डिंग चीज़ें सेट करनी होंगी जो कि उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो यही एक तरीके से हमारे लिए डिसिप्लिन हो जाता है। और सेम चीज़ तुम हर चीज़ या एक तरीके से तुम्हारे दिन में जो भी काम करते हो उस चीज़ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तुम क्या खा रहे हो, तुम इवन क्या पहनते हो, तुम क्या करते हो, तुम कितना सोते हो, तुम कितनी एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा काम को लेकर कितना फोकस है, तुम कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ये सारे तुम्हारे उसमें आ जाते हैं। एक तरीके से सब पार्ट हैं तुम्हारे डिसिप्लिन के।
तो यही चीज़ है जो कि तुम्हें अपने हिसाब से डिफाइन करनी होती है, सेट करनी होती है, तो वही डिसिप्लिन हो जाता है। अगेन शुरुआत इसकी होती है एक पर्पस से, तुम्हें अपना गोल सेट करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हो, तो यही चीज़ एक तरीके से हो जाती है पर्पस प्लस डिफाइन डिसिप्लिन, उसमें आ जाएगा। आई होप हमने थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर करी हो। और यही आज हमें पंचायत की पहलनी थी, और तो कुछ नहीं, आज हमारे पास यही सवाल भी था, तो ये चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमने ट्रेन किया, अब हम रूटीन पर आ गए हैं अपने, और रूटीन हमारा वही है, एक दिन ट्रेनिंग एक दिन कार्डियो। तो आज ट्रेनिंग हमने शुरू करी है बैक डे से, क्योंकि हमारे रेस्ट चाहिए अच्छा खासा लेग्स तक पहुंचने के लिए हम चाहेंगे कि हमारी बॉडी ट्रेनिंग से यूज टू हो जाए तब तक जब तक हम लेग्स पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। बैक भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, लेकिन एनी हाउ आज काफ़ी अच्छे से हम उसको सर्वाइव कर गए। और अच्छी चीज़ ये थी कि मोस्टली सेट्स में हमारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम थी लास्ट जो हम छोड़ के गए थे, क्योंकि सेम मशीन्स हमें और कहीं नहीं मिल सकती, ज़ाहिर सी बात है। जो पुल ओवर होती है, फिर इवन जो सेम मशीन अगर तुम्हें कहीं और भी मिलती तो वो सेम इफेक्ट ना दे, इसकी भी पॉसिबिलिटी होती हैं। तो वो चीज़ थी, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा खुश थे हम लेके कि ओके हमारी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम थी। इंटेंसिटी हमें लगता है कि और हम बेटर कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो वो करेंगे। हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी अब हमें धीरे धीरे और काम करना होगा। तो कल कार्डियो है तो वो तुम देखोगे, लेकिन आज तुम देखोगे बैक डे देखना और देख के बताना कैसा लगा। और तुम अगर कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम अपने लिए प्लान कर रहे हो सप्लीमेंट लेने का, प्रोटीन लेना चाहते हो, तो अवतार आई सूरज या फ्यूल वे और क्रिएटिन वगैरह का तुम्हें पता ही है, वेलकोर और फिश ऑयल भी काफ़ी अच्छे। इन पे हम बाकी आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है और अब हम कंटिन्यूस हैं। ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा इसको लेके कॉन्फिडेंट है कि हाँ अब हम कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें बतानी थी, और तो कुछ हमारे पास पंचायत पेलने को नहीं है। तो तुम अपना ख्याल रखना और वर्कआउट देख के बताना कैसा लगा। अभी तो हो जाएगा।
Alvin. आ दीजिएगा। एक One, two, three, four, one, six, seven, eight, nine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. अभी नहीं। Six, seven, 9, 10, 11, 12, 1, 13, 14, 1. Easy. 3, 4,
5, 1. 8. चलो 9, 1. Last 5. Chal. 5, 1, 4, 1, 3, 2 more. Last one. चलो 15. चलो 1. नीचो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चल 9, 10. Last 5. 5, 4. Hold. 3, 2 more. Last one. Last 20. चल ये तो लगेगा इस 3, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 10. 5 more. 5, easy. 4, 3, 2, 1 more. Okay.